गुड इवनिंग यू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अशोक सर समय समय पे आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते रहते हैं। उसी में आज अपने दिल की कुछ बातों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। हम सारे लोग बहुत सारी अच्छी बातों को जानते हैं, लेकिन उसे जिंदगी में धारण कितना करते हैं, उसे चरितार्थ कितना करते हैं। सिद्धांत तो परखने के लिए होते हैं ना, उसकी कसौटी पे खरा उतर करके ही उसे प्रमाणित किया जा सकता है। जैसे गणित के प्रश्न बिना हल किए प्रमाणित नहीं हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से सैद्धांतिक वचनों को भी बिना हल किए प्रमाणित नहीं किए जा सकते हैं। एक बहुत ही सामान्य सी बात है, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये बात हम सारे लोग जानते हैं। फिर भी क्या हम लोग इस पे अमल करते हैं? कितने लोग हम लोगों में से इस बात पे अमल करते हैं? ये हमारा अपना अनुभव रहा है कि जब इंसान परमात्मा के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को अस्वीकार करता है, सद्गुणों को जो अपने अंदर निहित किए हुए है उसकी अनदेखी करता है, उसके बुरे दिन दुर्भाग्य तभी आते हैं। अपने भी दुश्मन बन जाते हैं जब हम लोग सत्य से दूर हो जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गलत लोग भी अपनापन दिखा जाते हैं जब हम लोग सत्य के नजदीक जाते हैं, उसके लिए कदम बढ़ाते हैं। किसी ने खूब कहा है, क्यों भरोसा करता है गैरों पे जब चलना है तुझे अपने पैरों पे। और एक जगह तो और लिखा हुआ पढ़े हैं, मेरा बस यही अंदाज जमाने भर को खलता है कि इतनी ठोकरों के बावजूद कैसे ये उठकर खड़ा होकर चलता है। कितनी बड़ी बात लिखी गई है। वैसे भी अगर आप में अच्छाई है तो आपके मंजिल धुंधले हो सकते हैं, मंजिल धुंधले नहीं हो सकते। एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में यह बात कही गई है। तो वो तो एक महान फिलोसोफर है, फिर उनकी बात की अनदेखी करना अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। जीवंत युगांतकारी व्यक्तित्व के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। दरअसल बुजुर्ग लोग जो होते हैं उन्हें चाहिए कि अपने जीवन शैली में थोड़ा सा सहजता लाए, थोड़ी सी सरलता लाए। जो उनके साथ सदियों से हुए अगर किन्हीं को अपमान का जीवन जीना पड़ा है, दंडित होना पड़ा है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो भी अपने बाल बच्चों या अपने बाद की पीढ़ी को प्रताड़ित करें। धन जरूरत की पूर्ति करते हुए अच्छा लगता है, धन इंसानी भावनाओं और रिश्तों को दमन करते हुए कदापि अच्छा नहीं लगता है। एक पिता की आमदनी से एक पुत्र की आमदनी की तुलना जो अभी अष्टम नवम वर्ग में है से क्या की जाएगी? ये संभव ही नहीं, ये तो मुकाबला ही अनुचित है। वो पढ़ाई कर रहा है, आप पूरी तरह से काम करने में, रुपए पैसे कमाने में लीन है, आप उसके फी भर रहे, फिर उससे आमदनी की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ये आपके लिए गलत सोच है, गलत मानसिकता है, इसको बदलाव लाइए। उसके बाद थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि बुजुर्ग लोगों को अगर बड़े हैं तो सिर्फ अपशब्द कहने का ही अधिकार उनको नहीं है। ये अधिकार तो किसी को है ही नहीं अपमानित करने का। बुजुर्ग लोगों को चाहिए कि वो राह दिखाएं,
राह दिखाएं। उनका एकमात्र कार्य है अपने अनुभव की अमृत वर्षा से युवा पीढ़ी को परमानंद की अनुभूति कराए, परम सुख दे। क्योंकि उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखा है, तो परमात्मा को वो भली भांति समझ सकते, अगर वो चाहेंगे तो समझ सकते हैं। खैर, जब माया बच्ची थी तो उन बचपन से ही अध्यात्म का उन्होंने पाठ किया नहीं। बड़े हुए तो दुनिया के रंग में रंगे। अब बुढ़ापे में माया भी जवान है, माया तो कभी बूढ़ी होती नहीं। तो मनुष्य बूढ़ा हुआ तो माया जवान हुई। तो अब तो बदलाव संभव ही नहीं है, उनका स्वास्थ्य ही साथ नहीं दे रहा। पर उन सारे युवा पीढ़ी को, बहू हो या बेटे हो या पोते हो या और भी कोई भी हो, घर के बुजुर्ग लोगों को पुराने फर्नीचर के समान कभी नहीं समझना चाहिए। उन्हें चाहिए कि अधिक से अधिक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान का दर्द कम करें। क्योंकि इंसान की ये अवस्था है और हर एक को इससे हो करके गुजरना है। फिर भला इसकी अनदेखी करना कि वो बूढ़ा है तो चलो उस पर हास्यास्पद टिप्पणी करते हैं, हम तो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, ये कहां तक मुनासिब है? सर्वथा अनुचित है ये। जो आज उनकी दशा है, कल आपकी दशा होगी, परसों हमारी दशा होगी, परसों हमारे से जो छोटे हैं उनकी दशा होगी। और एक दूसरे पर मजाक उड़ाना या अपमानित करना, लांछन लगाना, चाहे वो बुजुर्ग हो, उन्हें भी शोभा नहीं देता है। पांचों उंगलियां भले ही अलग अलग होती हैं, देखिए एक समान नहीं होती है, लेकिन एकत्र हो जाती है तो मुट्ठी बनती है, जिसे फैमिली कहते हैं। इस फैमिली को समझिए कि दिल से एक होना चाहिए, भले ही दिशाएं अलग अलग हो, दिल से एक होने चाहिए। परिवार परिवार होता है, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। कितनी अच्छी बात कही गई थी एक फिल्म में। वैसे इस बात को हमेशा स्मरण रखिए कि आप अगर अच्छे हैं तो आपको कोई कितना भी गलत बोले क्या फर्क पड़ता है? आप उससे बहस क्यों कर रहे हैं? आप आगे बढ़िए ना। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, पुरुष सिन्न जे उद्यमी लक्ष्मी ताकी चेरी। आप आगे बढ़िए। आप अगर अच्छे हैं तो आपको किसी के सामने सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें तो बस है कर्म पथ पर चलते रहना, कर्म पथ पर चलते रहना। इतनी प्यारी सी गीता बनी हुई है कर्म का संदेश देने के लिए। उससे बढ़कर के हम देखें तो हमारे आती हुई और जाती हुई सांसें है, इतनी तरह की भावनाएं दिमाग में घूमती रहती हैं, प्रभावित करती है। फिर भी सांसों का चलना बंद नहीं होता, सांसों का चलना बंद नहीं होता। तो इससे आप क्या तात्पर्य लगाते हैं? क्या भाव इसमें निहित है? इसका क्या तात्पर्य है? इसका एक ही अर्थ है कि आप अपने कर्म पथ पर लगातार सदाचारी होकर के चलते रहें, सूर्य की भांति चलते रहें। कोई आवश्यकता नहीं है ठहरने की। लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे,
अगर आप अच्छे हैं तो आप कितना, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। सामने वाला गलत है तो कितना भी सफाई दे देंगे वो मानेगा नहीं। एक नाइटिंगेल और फ्रॉग के बीच की कहानी थी, कविता थी, लंबी सी कविता, अंग्रेजी के 10वीं वर्ग में। उसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि जालिम दुनिया निर्दोष लोगों की कभी परवाह नहीं करती। तो दूर ही रहिए ना ऐसे जालिम लोगों से, करते रहिए। सूरज की रोशनी और मनुष्य का यश कभी नहीं छिपता, छिपा ही नहीं छिपता। मेहनत करने से दुनिया इधर की उधर हो जाती है। तो आप क्यों पीछे रह गए हैं? कदम बढ़ाइए। ठहरा हुआ पानी में कीड़ा पड़ता है, ठहरा हुआ रक्त इंसान को मृत बना देता है, ठहरा हुआ झील दलदल का रूप ले लेता है। तो इस चीज को अगर आप मानते हैं तो आप किस बात में अपने मन को उलझाए हुए हैं? बस आगे बढ़िए। ऊपर वाला है ना लेखा जोखा करने के लिए। वक्त कुछ नहीं बताएगा, वक्त वही बताएगा जो आज आप करके दिखाएगा। तो आप वही कीजिए ना। अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग जो हैं वो वृद्धावस्था में अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने से ऊपर वाले को देखता है और फिर उसके जैसा बनने का एक दौर सा शुरू है। तो उनके अपने सारे संतान उसी के तरह बनने के लिए उधर ही भाग रहे हैं और माँ बाप अकेले हैं। कैसी बड़ी विडंबना है। और माँ बाप के भी ख्वाहिशों का कई एक बार तो कोई अंत नहीं होता। वो औलाद को छोड़ करके अकेले रहना पसंद करते हैं और पैसे के पीछे भागते हैं। अरे पैसा इंसानी जरूरत को पूरा करता है, पैसा सेवा नहीं करता। थोड़ा सोच करके देखिए, जो आपके अपने बर्दाश्त कर सकते हैं। एक पुत्र अपने पिता के खर्राटे को कितना मुश्किल से बर्दाश्त करता है, दादाजी के खर्राटे को कितनी मुश्किल से बर्दाश्त करता है, ये दादाजी को नहीं समझ में आ रहे, पिताजी को नहीं समझ में आ रहे। लेकिन ये चीज आप उनसे समझिए जो आपके अपने नहीं है और लड़ पड़ते हैं आपसे। इस चीज को समझिए, या आपके बारे में इधर उधर शिकायत करते फिरते हैं। जो आपके अपने हैं उन्हें लात भी मारेंगे ना तो वो आपके करीब रहेंगे, और जो आपके गैर हैं उन्हें पलकों पे भी बिठाएंगे ना तो भी आस्तीन के वो सांप ही हैं, डस नहीं लेंगे। ज्यादातर दुर्भाग्य इन्हीं सब कारणों से आता है। इंसान अपनों से दूर हो जाता है तभी, और काल भी खींचता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है। लोगों के अंदर से तृष्णा वासना मिटती नहीं, और सादा जीवन उच्च विचार को धारण करना उनके लिए लगता है जैसे सजा है। लेकिन वही वास्तविक सुख है, वही वास्तविक सुख है। जो व्यक्ति शेर समझते हैं खुद को, वास्तव में वो शेर नहीं है। शेर की खाल में गीदड़ है, डरपोक है, ढोंगी करते हैं शेर होने का, पाखंड करते हैं और दूसरे को भी गलत संदेश दे रहे हैं। जो शेर होते हैं सबसे पहले वो स्वयं को
रूढ़िवादिता से आजाद करते हैं। झुकना सबसे बड़ी बात है। और वैसे भी शेर चिड़ियाघर या जंगल में ही, जंगल तो रहे नहीं, चिड़ियाघर या सर्कस में ही अच्छा लगता है, वो भी बहुत कम संख्या में। एक सभ्य इंसान बनिए, सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाइए, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए। यकीन मानिए ईश्वर उतना देगा ना कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। उनका देने का खजाना खत्म नहीं होगा। धन्यवाद।